Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is विकास कुमार on my YouTube platform Agriverse Education. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। इससे पहले हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम को कवर कर दिया है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड की बात करेंगे। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2024-25 और इसका टोटल आउटले था 10,103 करोड़ रुपीस। 10,103 करोड़ इसका टोटल आउटले है। और ये कृषोन्नति योजना जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसके अंदर आती है। और इसका टारगेट ईयर है 2030-31। और इसका मेन एम क्या है? To boost domestic oilseed production and reduce reliance on the import of oilseed। जैसा कि आपका ऑब्जेक्टिव या बोल सकते हैं टारगेट था ऑयल पाम के केस में, वैसा ही यहाँ पे भी इसका एम है कि जो ऑयल सीड है उसके इंपोर्ट को कम करना, प्लस जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन है और एरिया है उसको बढ़ाना। करेंट की बात करें तो 2023-24 का फाइनल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऑयल सीड का टोटल प्रोडक्शन इंडिया में 39.6 मिलियन टन है। ठीक। एंड अमंग्स द टोटल ऑयल सीड, रेपसीड प्रोडक्शन टॉप्स इन द लिस्ट। 13.3 मिलियन टन्स टोटल प्रोडक्शन है रेपसीड एंड मस्टर्ड का, फॉलोड बाय सोयाबीन जिसका 13 मिलियन टन्स है। तो ये दो मेजर आपके ऑयल सीड क्रॉप्स हैं इन इंडिया। टोटल प्रोडक्शन 39.6 मिलियन टन्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये स्कीम है इस पे भी मेन जो क्रॉप्स हैं आपकी मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो तीन क्रॉप्स पे मेजरली यहाँ पे फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जो माइनर वेजिटेबल ऑयल्स हैं आपके कॉटन सीड और राइस ब्रान, तो इसको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो ये कुछ इसके मेन एम था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव ऑयल सीड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है 39 मिलियन टन्स से बढ़ाकर, जो कि 22-23 में था, 69.7 मिलियन टन्स बाय 2030-31। यानी कि हमको एडिशनली 30 मिलियन टन्स एडिशन करना है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको बढ़ा के 69.7 मिलियन टन्स करना है। कल्टीवेशन एरिया 640 लाख हेक्टेयर्स करना है बाय टारगेटिंग द फैलो लैंड्स। जो राइस फैलो लैंड्स है या कोई अदर लैंड्स है वहाँ पे इसका जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाने की बात करी गई है। एंड एनहांसमेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑयल के प्रोडक्शन की बात हो रही है, ऑयल सीड क्रॉप की नहीं। ऑयल के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा के 25.45 मिलियन टन्स करना है हमको, जो कि इससे हमारा क्या होगा, 72% ऑफ ओवरऑल डोमेस्टिक जो जितनी भी नीड है हमारी ऑयल सीड की वो पूरी हो जाएगी और हमको इंपोर्ट पे रिलाई नहीं होना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपीस 2020-21 का डेटा है, एक्सपोर्ट का डेटा। तो 80,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लग गए थे इंपोर्ट में। ऑलमोस्ट आपका 133 लाख टन इतना यहाँ पे इंपोर्ट कराया गया था ऑयल का। ठीक। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस स्कीम को लाया गया। इससे पहले भी बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, मैंने बताया ऑयल पाम वाले जो वीडियो है हमारी। और ऑयल सीड वाला और जो ऑयल पाम वाला स्कीम है, इससे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर ही आता था, NFSM, ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। अदर और भी वेरियस स्कीम है लाइक आइसोपोम, तो वो सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी वो चल नहीं रही है, वो इसी में मर्ज हो गई है। की स्ट्रेटजीज क्या क्या है? पहला, टू हार्नेस इनोवेशन। अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ को यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात करी है। और आपका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो कॉस्ट एफिशिएंसी और जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की बात करी है बाय यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज। एंड डिसेमिनेशन ऑफ न्यू सीड वेराइटीज एंड टेक्नोलॉजीज, ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ऑयल सीड के एरिया का एक्सपेंशन करना है, ये चीज़ हो गई। प्लस यहाँ जो इम्प्रूवमेंट, जो आपकी इम्प्रूव वेराइटी है सीड्स की, उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। इसके साथ साथ इम्प्रूव सीड हमने बात कर ली, मार्केट एक्सेस को बढ़ाना। और जो आपके कलेक्शन सेंटर्स हैं, कलेक्शन सेंटर या एक्सट्रैक्शन सेंटर जहाँ पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसको यहाँ पे बढ़ाना। सेकेंडरी प्रोसेसिंग का जो यूनिट रहेगा उसको भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाने की बात करी गई है। अब ये तो हमने बात कर ली कि इसके की स्ट्रेटजीज क्या क्या है। अब
यहाँ पे एक पोर्टल की बात करेंगे हम, साथी पोर्टल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। साथी फुल फॉर्म है आपका सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, और ये एक 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान के अंदर लाया गया है, जिसके अंदर 65 न्यू सीड हब बनाए जाएंगे और साथ ही साथ 50 सीड स्टोरेज यूनिट बनाए जाएंगे। तो ये इसका एक मेजर बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो साथी का फुल फॉर्म आपको याद करना है। ये कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड है ऑयल सीड से। की इंटरवेंशन कौन कौन से इसके अंदर, क्लस्टर्स को बनाए जाएंगे। हम देखेंगे कि अभी कि क्लस्टर्स का कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्लस्टर के। तो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्टेट के लिए अलग है, अदर स्टेट के लिए अलग है, वो हम देखेंगे। तो टोटल हमको 600 वैल्यू चेन क्लस्टर बनाने हैं। दैट विल बी कवर 10 लाख हेक्टेयर एनुअली। सीड रोलिंग प्लान, 5 ईयर सीड रोलिंग प्लान बनाया जाएगा विद द टाई अप विद द सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे इसके की इंटरवेंशन है। अब क्लस्टर अप्रोच की जो हमने बात करी थी, तो मेजर क्रॉप्स जो हमारी हैं सोयाबीन, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड। तो मिनिमम 500 हेक्टेयर्स इतने का क्लस्टर होना चाहिए मेजर क्रॉप्स के लिए, और 250 हेक्टेयर्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट। और माइनर क्रॉप्स जो आपकी हैं सिसम, सनफ्लावर, नाइजर एंड सेफ्लावर, उसके लिए मिनिमम 200 हेक्टेयर्स का एरिया होना जरूरी है क्लस्टर का, और 100 आपका नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्राइबल एरिया को दिया जाता है, 2006 का एक्ट है, तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव क्लस्टर बनाए जाएंगे इन ट्राइबल एरिया, और यहाँ पे मिनिमम क्लस्टर एरिया होना चाहिए 100 हेक्टेयर्स फॉर मेजर एंड माइनर ऑयल सीड्स। तो ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपका क्लस्टर का साइज होगा 500 तो हमने बात कर ली, तो इसके अंदर मिनिमम 500 हेक्टेयर्स होना चाहिए फॉर मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स, और माइनर के लिए 200 हेक्टेयर्स। फंडिंग पैटर्न 60:40, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जो अदर स्टेट है 90:10, और यूनियन टेरिटरीज 100%। अब यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस है, गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, वो हम देख लेते हैं। अलग अलग कंपोनेंट के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, इसको आप देख सकते हो। तो ब्रीडर सीड के परचेस के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% शेयर है। सीड डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लस्टर 60:40 और जो फॉलो होता है वही है, और इसके साथ साथ आपका जो सीड हब बनाए जाएंगे उसमें भी 100% यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 लाख रुपीज़ लिया जाएगा, और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट 33% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू मैक्सिमम 9.9 लैक्स। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसका सब्सिडी है। तो इसको आप देख सकते हो, डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।